नमस्कार, स्वागत है आपका स्पोर्ट्स अपडेट में। आपके साथ मैं हूं सचिन वर्मा। खेल की खबरों की शुरुआत मास्टर ब्लास्टर के साथ करेंगे। आपको बता दें, सचिन तेंदुलकर अपना 200वां टेस्ट कहां खेलेंगे, अब इस बात से जो संशय था वो हट गया है। बीसीसीआई की बैठक में फैसला लिया गया है कि सचिन तेंदुलकर अब अपना आखिरी मैच जो है वो मुंबई में खेलेंगे। जहां से की शुरुआत वहीं करूंगा अंत, ये इच्छा है क्रिकेट के भगवान और बल्लेबाजी के मास्टर सचिन रमेश तेंदुलकर की। 24 अप्रैल 1973 में मुंबई में जन्मे इस मराठी बल्लेबाज ने महज 11 साल की उम्र में ही बल्ला थाम लिया था। पाकिस्तान दौरे के साथ अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर का आगाज करने वाले इस बल्लेबाज की प्रतिभा को उनके घरेलू मैदान मुंबई ने इतना तराशा कि वे बन गए दुनिया के महान बल्लेबाज। जहां एक तरफ उनकी मां रजनी तेंदुलकर ने सचिन के रूप में दुनिया को एक सच्चा खिलाड़ी दिया, तो वहीं दूसरी ओर मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम ने सचिन को कलात्मकता और तकनीक का धनी बनाकर मानो उन्हें पुनर्जन्म दे दिया हो। अब सचिन के लिए इससे बेहतर क्या होगा कि वे अपने क्रिकेट करियर का आखिरी दिन अपने इस दोनों जन्मदाताओं के आंचल में बिताएंगे। टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कर चुके मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने बीसीसीआई से अपना 200वां टेस्ट मैच मुंबई में खेलने की इच्छा जताई थी, जिससे बीसीसीआई ने मंजूरी दे दी थी। पहला टेस्ट मैच जो है वो कलकत्ता को जाएगा और दूसरा टेस्ट मैच जिसके लिए सचिन तेंदुलकर ने यह अनुरोध किया था कि उनका 200वां टेस्ट मैच है और आखिरी टेस्ट मैच है, इसलिए वो जो है मुंबई को दिया जाए। तो उसको ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने उस रिक्वेस्ट को जो है मान लिया। सचिन चाहते थे कि वे अपनी मां के सामने इस ऐतिहासिक मैच को खेलें और क्रिकेट को अलविदा कहें। सचिन के अनुरोध को देखते हुए बीसीसीआई ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों के सीरीज का कार्यक्रम निश्चित किया। पहला टेस्ट कोलकाता के ईडन गार्डन में होगा और दूसरा टेस्ट 14 और 18 नवंबर को सचिन के घर वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। 18 नवंबर को सचिन क्रिकेट के मैदान को छोड़कर अपने जीवन में आगे बढ़ जाएंगे और पीछे रह जाएंगी सिर्फ उनकी यादें। सुदर्शन न्यूज के लिए गिरी थापा की रिपोर्ट। तो बीसीसीआई ने सचिन के इस विदाई को यादगार बनाने के लिए यह फैसला लिया है। बस अब इसकी औपचारिक घोषणा महज बाकी है। इसी बीच आपको बता दें कि बड़ी खबर आ रही है राजधानी दिल्ली से। दिल्ली में दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में 2 महत्वपूर्ण और बड़ी पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी में अब ये होड़ लग गई है कि जल्द से जल्द कौन पीएम पद का उम्मीदवार घोषित करे। बीजेपी की अगर बात की जाए तो अगले 2 दिन में ये घोषणा हो सकती है कि मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा बीजेपी की ओर से। आपको बता दें, लगातार बैठकें भी चल रही थी इस बात को लेकर और विजय गोयल और हर्षवर्धन का नाम फिलहाल सामने आ रहा है। अब देखना होगा कि इन दोनों में से किसको बीजेपी अपना सीएम का उम्मीदवार घोषित करती है। राजधानी दिल्ली में दिसंबर में चुनाव होने हैं। आपको बता दें, तीसरी पार्टी आप पार्टी भी टक्कर दे रही है चुनाव में। उसकी भी महत्वपूर्ण भूमिका होगी, किंग मेकर की भूमिका हो सकती है इस बार आप पार्टी की भी। बीजेपी की अगर बात की जाए तो सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं उनके अनुसार 2 से 3 दिन में ऐलान हो सकता है बीजेपी के सीएम उम्मीदवार का। सीधा रुख करेंगे, हमारे पॉलिटिकल एडिटर राजेंद्र देव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजेंद्र जी, सिर्फ महज 2-3 दिनों में घोषणा हो सकती है, सूत्रों के हवाले से खबर है, क्या पुख्ता जानकारी हो सकती है आने वाले समय में? बिल्कुल, 2-3 दिनों में सचिन बैठक पार्लियामेंट्री बोर्ड की होगी और उसमें यह तय किया जा सकता है कि दिल्ली में किसको सीएम के उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाए। अभी तक जो खबरें निकल कर आ रही थी उसमें नितिन गडकरी के हवाले से खबर थी कि किसी को भी सीएम पद का उम्मीदवार घोषित नहीं करना है। लेकिन अब ये खबर निकल कर आ रही है कि जैसा कि बीजेपी की ज्यादातर मामलों में परंपरा रही है कि वो सीएम और पीएम के कैंडिडेट सामने रखकर फिर चुनाव लड़ते हैं, तो दिल्ली में भी ऐसा किया जा सकता है और इसके लिए 2 से 3 दिनों में एक पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हो सकती है। इसकी संभावनाएं प्रबल हैं और उसमें डॉक्टर हर्षवर्धन या फिर विजय गोयल या फिर किसी और व्यक्ति के नाम पर विचार हो सकता है। लेकिन ये दोनों, डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि दिल्ली के बीजेपी एमएलए हैं और इसके अलावा दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष विजय गोयल, ये दोनों नाम सबसे आगे बताए जा रहे हैं सचिन, जिस पर पार्लियामेंट्री बोर्ड विचार कर सकता है। राजेंद्र जी, अगर हम पिछले चुनाव को देखें तो विजय मल्होत्रा भी अहम भूमिका में थे, लेकिन इस बार वो कद नहीं मिल पा रहा है, वो पहुंच नहीं मिल पा रही, क्योंकि नाम की अगर बात की जाए तो विजय गोयल और डॉक्टर हर्षवर्धन का नाम सबसे आगे है सीएम की रेस में। बिल्कुल, विजय गोयल और डॉक्टर हर्षवर्धन का नाम सबसे आगे। डॉक्टर हर्षवर्धन की छवि बहुत ही सौम्य व्यक्ति की रही है, बहुत
कूल माइंडेड, कूल हेडेड एक व्यक्ति के तौर पर उन्होंने अपनी छवि बनाई है। और इसलिए उनके पक्ष में भी काफी सारे बीजेपी के, दिल्ली बीजेपी के नेता हैं और सेंट्रल बीजेपी में, केंद्रीय बीजेपी में भी उनकी पहुंच अच्छी है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी का एक खेमा विजय गोयल के समर्थन में। तो ये बहुत ही रोचक होगा देखना कि पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में किस व्यक्ति के नाम पर सहमति। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आने वाले जो 2 से 3 दिन होंगे वो दिल्ली बीजेपी के लिए बेहद अहम होने वाले हैं, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले समय में बीजेपी जो है अपने सीएम उम्मीदवार का नाम घोषित कर दे। फिलहाल लौटते हैं अपनी खेल की खबरों में। बात सचिन तेंदुलकर की हो रही थी और इस पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है हमारे सहयोगी नवीन चौहान, साथ ही साथ न्यूज रूम से जुड़ेंगे अमित पांडे। लेकिन सबसे पहले नवीन, एक सचिन तेंदुलकर के अगर मैं करियर की बात करूं तो ऐतिहासिक करियर रहा है सचिन तेंदुलकर का। एक टर्निंग पॉइंट भी यहां पर माना जाएगा भारतीय क्रिकेट के लिए, क्योंकि सचिन जब अलविदा कह देंगे, क्योंकि वनडे फॉर्मेट की अगर बात की जाए तो वहां से तो अलविदा कह चुके हैं, टेस्ट अब खेलेंगे। तो बीसीसीआई ने जो फैसला लिया, क्या इन लम्हों को यादगार बनाने के लिए फैसला लिया गया है सचिन के लिए? जी हाँ, बिल्कुल सचिन, जिस तरीके से सचिन तेंदुलकर का लंबा करियर रहा है, 24 साल तक उन्होंने भारतीय क्रिकेट की सेवा की है और अब जब रिटायरमेंट का समय आया है, सबसे बड़ी बात तो यही है कि भारत के अंदर वो अपना टेस्ट खेलेंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि अपने होम ग्राउंड, जो उनका होम ग्राउंड है वानखेड़े स्टेडियम, वहां से वो विदाई लेंगे और उस पर अपना आखिरी टेस्ट मैच खेलेंगे। जो दर्शकों के लिए और उनके जो फैंस है, जो मुंबई के लोकल फैंस है, उनके लिए भी बहुत खुशखबरी की बात है, क्योंकि वो उन्हें नजदीक से देख पाएंगे उस दिन। और भारतीय क्रिकेट में भी बहुत बड़ी बात है जिस तरीके से सचिन तेंदुलकर ने 24 सालों तक सेवा की है, तमाम बड़ी पारियां खेली हैं, 90 से ज्यादा मैदानों में उन्होंने पारियां खेली हैं और 100 शतक लगा चुके हैं भारतीय टीम की ओर से। और अब जब विदाई का वक्त आया तो बीसीसीआई ने उनकी सुनी और सचिन तेंदुलकर की जो विदाई होगी, सचिन, वो वानखेड़े स्टेडियम में होगी, जहां पर वो उनका बल्ला लगातार बोलता है। और जो उनके फैंस है वो यही चाहेंगे कि जब वो अपना आखिरी मैच खेलने उतरे वानखेड़े स्टेडियम में तो लबालब स्टेडियम पूरी तरह से भरा हो और साथ ही सचिन तेंदुलकर इस मैच में शतक लगाकर जो क्रिकेट प्रेमी जो चाहते हैं उनकी मंशा भी पूरी करें और बड़ी खुशी से मैदान से विदाई ले सचिन। जी बिल्कुल, ये बेहद सचिन के लिए बड़ी बात होगी, क्योंकि उनका घरेलू मैदान भी है मुंबई और वो वहां पर खेलना चाहते हैं अपना आखिरी मैच। अमित, जिस तरह से सचिन तेंदुलकर की अगर बात की जाए, क्या खुद सचिन की पहले से ही इच्छा थी कि भाई जब आखिरी जो चाहे वनडे हो चाहे टेस्ट हो वो अपने घरेलू मैदान पर खेले? और एक बात जो सामने आ रही है वो ये है कि वो अपनी माताजी के लिए भी ये चाहते हैं कि मैं अपने घरेलू मैदान पर खेलूं, अपने होम ग्राउंड पर खेलूं। बिल्कुल, सचिन तेंदुलकर की ये आखिरी ख्वाहिश थी, क्योंकि अगर क्रिकेट जगत की बात की जाए तो सचिन तेंदुलकर ने हर उस मुकाम को छुआ है, हर उस रिकॉर्ड को छुआ है, हर उस रिकॉर्ड को अपने पास रखा है जो हर क्रिकेटर की एक तमन्ना होती है। यहाँ पे सचिन तेंदुलकर के लिए एक और सुनहरा मौका है कि वो अपने होम ग्राउंड पर खेलेंगे, उन तमाम अपने दर्शकों के बीच खेलेंगे, अपने परिवार के साथ खेलेंगे, मैदान में खेलते हुए देखे जाएंगे। तो ये सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी उपलब्धि है सचिन तेंदुलकर के लिए। खास करके अगर ब्रायन लारा की बात करें तो ब्रायन लारा ने सचिन तेंदुलकर से ये कहा था और दर्शकों से ये पूछा था कह के कि कोई मुझे बताए कि सचिन तेंदुलकर अपना 200वां मुकाबला कहां खेलेंगे। ऐसे में वो तमाम दर्शक और दो तमाम फैंस जो सचिन तेंदुलकर से काफी नजदीक से जुड़े हुए हैं, उनके लिए एक सुनहरा मौका है कि अब वो वानखेड़े के लिए अभी से अगर टिकट जारी होता है तो अभी से बुक करना शुरू कर देंगे। ये सचिन तेंदुलकर एक महान ऐसे खिलाड़ी के रूप में अंतिम बार खेलते हुए वानखेड़े में देखने के लिए बीसीसीआई ने पहले से पॉइंट बना रखा था कि वेस्ट इंडीज को अपने दौरे पर, भारतीय दौरे पर बुलाया जाए। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका की बात चल रही थी कि दक्षिण अफ्रीका के साथ हो सकता है सचिन तेंदुलकर का आखिरी टेस्ट मैच हो, लेकिन बीसीसीआई ने सचिन तेंदुलकर के 200वें मुकाबले को देखते हुए भारतीय सरजमी यानी वानखेड़े स्टेडियम में, इससे पहले गुजरात के स्टेडियम में खिलाने की बात की जा रही थी कि 200वां मुकाबला वहां खेल सकते हैं, लेकिन बीसीसीआई ने ये प्लानिंग की है कि सचिन तेंदुलकर ने खुद गुहार लगाई थी, खुद ये निवेदन किया था बीसीसीआई से कि हमारा जो 200वां मुकाबला होगा वो हम अपनों के बीच खेलें, अपने होम ग्राउंड पे खेलें, ताकि जो मेरे माताजी की इच्छा वो पूरी हो सके, मेरी माताजी वो खेलते हुए देखें। जी बिल्कुल, तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि नवीन, सचिन तेंदुलकर की अगर बात की जाए, जब हमने उनको क्रिकेट में खेलते हुए देखा है तो जब भी अपना शतक पूरा करते थे तो बल्ला लेकर आसमान की तरफ जरूर देखते थे, क्योंकि उनके पिताजी की मृत्यु हो चुकी थी पहले ही। तो लेकिन ये बात कही जाए नवीन की भावनाओं से भरे हुए भी हैं सचिन, इमोशनल व्यक्ति भी हैं काफी।
जी हाँ, वाकई बहुत भावुक व्यक्ति हैं और पूरे क्रिकेट करियर में आप देख सकते हैं सचिन, उनका कोई विवाद उनके साथ नहीं जुड़ा और बड़ी ही सादगी से क्रिकेट खेला है उन्होंने। पूरा 24 साल तक जो भारतीय टीम की सेवा की है बहुत सादगी से खेला। और जैसे आपने इमोशन की बात की, मुझे याद है 1999 वर्ल्ड कप में जब सचिन तेंदुलकर के पिताजी की मृत्यु हुई थी, उसके बाद केन्या के खिलाफ वो सचिन उतरे थे और केन्या के खिलाफ जब शतक लगाया था तो अपना शतक जो है समर्पित किया था अपने पिताजी को। तो बड़े भावुकता जुड़ी रही है उनके करियर में और तमाम मौकों पर उन्होंने अच्छी पारियां खेली है। और अब सबसे बड़ी बात कि वानखेड़े स्टेडियम में उनकी विदाई होगी, क्योंकि ये वानखेड़े स्टेडियम है जिन्होंने उनका सपना पूरा किया। वहां पर उन्होंने वर्ल्ड कप जीता और वर्ल्ड कप जीतते हुए पूरे दुनिया ने उन्हें देखा। और जिस तरह से वो विजुअल्स हमें याद है कि जब वो कंधों पर बैठ के कोहली और तमाम क्रिकेटर्स से उनके कंधों पर बैठ के उन्होंने वो पूरा स्टेडियम के चक्कर लगाया था। और अब वो वक्त आ चुका है कि फिर से उसी स्टेडियम में जहां पर उनका वर्ल्ड कप का सपना पूरा हुआ, उसी स्टेडियम में फिर से टीम इंडिया के खिलाड़ी उन्हें कंधों पर बिठा के फिर से इसी तरह से उन्हें स्टेडियम में घुमाए। और पूरे दर्शक भी यही चाहते हैं कि सचिन की बहुत अच्छी विदाई होनी चाहिए। और हर दर्शक ये चाहता होगा कि सचिन तेंदुलकर जब अपना आखिरी मैच खेलने उतरे 14 से 19 नवंबर वानखेड़े स्टेडियम में, तो उस दौरान भी वो शतक लगाएं और जो सपना उनका रहा वो तो पूरा हुआ ही, साथ ही साथ उनके क्रिकेट प्रेमियों का भी सपना पूरा हो कि 200 मैच में जब आखिरी बार विदाई ले तो वो शतक के साथ विदाई हो। बिल्कुल, ये वाकई में देखना दिलचस्प होगा क्योंकि उनके दर्शक जो हैं वो चाहते हैं कि सचिन जब अपना आखिरी मैच खेलें उसमें वो शतक जरूर जमाएं। आपको सुनवाते हैं कीर्ति आजाद ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा, वो सुनिए। सचिन ने बहुत सेवा की है देश की और जिस प्रकार से कीर्तिमान उन्होंने किए हैं यह बिल्कुल सही है, उपयुक्त है कि जहां से उन्होंने अपने क्रिकेट की शुरुआत की थी वहीं पर वह अपना टेस्ट जीवन का रिटायरमेंट वहीं से लेंगे। मैं उनको अपनी ओर से बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि 100 से कम ना बनाएंगे। बिल्कुल, तो यहाँ पर कीर्ति आज़ाद अपनी शुभकामनाएं देते हुए, लेकिन अमित, जिस तरह से हम देखते थे सचिन तेंदुलकर के साथ जो जूनियर खिलाड़ी थे वो यही सोचते थे जब सचिन ड्रेसिंग रूम में तैयार होते थे तो उनको देखकर पैड पहनने की आदतें, बल्ला लेकर चलने की आदतें, किस तरह से सचिन ड्रेसिंग रूम में तैयार होते हैं, वो सब कुछ जो जूनियर खिलाड़ी हैं वो उनसे सीखते थे। लेकिन और हमने देखा था जब वर्ल्ड कप जीता था टीम इंडिया ने तो किस तरह से पूरे के पूरे ग्राउंड का चक्कर भी लगाया था, उसमें कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी थे, तमाम लोग मौजूद थे वहां पर। तो एक दिखाता है कि सचिन की सीनियरिटी जो है वो कितनी ज्यादा थी और धोनी ने खुद पहली बार माना भी है कि सचिन की कमी क्रिकेट में खलेगी। बिल्कुल, सचिन एक महान, बेशक एक महान खिलाड़ी हैं। आपने देखा जब टीम इंडिया फाइनल, जब वर्ल्ड कप खेलने मैदान पे उतरी थी तभी टीम इंडिया की एक ही नारा था कि अगर वर्ल्ड कप हम जीतते हैं तो सचिन को समर्पित करेंगे। फिर उसके बाद अगर आईपीएल में देखें तो मुंबई इंडियंस ने कहा था कि अगर हम आईपीएल जीतते हैं, आईपीएल चैंपियंस बनते हैं तो वो सचिन को समर्पित करेंगे। जब आईपीएल जीता वो सचिन को समर्पित किया। उसके बाद चैंपियंस लीग में भी रोहित शर्मा कप्तानी करते हुए यही कहा था कि सचिन तेंदुलकर को हम समर्पित करेंगे और चैंपियंस लीग में भी वही हुआ। जहां जहां सचिन का नाम सामने आया वहां वहां चैंपियंस बनी वो टीमें। अब बात जब यहाँ पर टेस्ट क्रिकेट की आती है तो बेशक सचिन तेंदुलकर एक ऐसे महान खिलाड़ी हैं कि जितने भी उनके जूनियर्स खिलाड़ी हैं उनके लिए एक आदर्श है, चाहे वो मैदान के बाहर होते थे या फिर मैदान के अंदर होते थे या ड्रेसिंग रूम में होते थे। हर जगह सचिन तेंदुलकर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उनको टिप्स देते थे कि किस तरीके से मैदान में विपक्षी टीम से लड़ा जाएगा, किस तरीके से बल्लेबाजी की जाएगी, कौन सी ऐसी रणनीतियां बनाए जिससे कि जीत हमारी होगी। तमाम भूमिकाओं में सचिन तेंदुलकर खास तौर पर दिखाई देते थे। कई ऐसे मौके आए हैं जब महेंद्र सिंह धोनी सचिन तेंदुलकर से जाके सलाह लेते कि आखिरकार विपक्षी टीम, यानी कि सीनियरिटी का लोहा खुद कप्तान भी मानते थे और टीम में ऐसे सीनियर खिलाड़ी भी खेले हैं सचिन के साथ जिन्होंने वाकई में सचिन को देखा है, परखा है शुरुआत से लेकर। और सचिन जब क्रिकेट के शिखर पर पहुंचे तब तक सचिन की यादें जो हैं वो बेहद यादगार हैं और उनके फैंस ये चाहते हैं कि सचिन अपना आखिरी मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेलें। जैसा कि बीसीसीआई ने भी अब महज एक औपचारिकता छोड़ दी है कि भाई सचिन अपना मैच जो है वो मुंबई में ही खेलेंगे। अमित और नवीन, आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद बात करेंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहे वनडे मैचेस की।